राजस्थान की सियासत में नित नए दिन ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो बीजेपी की आफत बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान के सियासी समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण साधने में भी विफल हो रही है सरकार, वो एक अलग ही टेंशन बढ़ाती जा रही है बीजेपी सरकार की। अब चाहे से सबसे बड़ा वोट बैंक जाट वोट बैंक हो या फिर हो राजपूत समाज, इन दोनों को भी खुश नहीं रख पा रही बीजेपी सरकार। तो क्या बिना वसुंधरा राजे के बीजेपी सरकार विफल होती जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से आपने साल डेढ़ साल से सरकार को ऑब्जर्व किया होगा, तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे रहे जिन पर सरकार कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन विफल होती जा रही है। और जब हम राजस्थान के सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ के जो जातिगत समीकरण है वो अगर बनाने में पार्टी विफल रहती है, जातियों को खुश रखने में विफल रहती है, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब वसुंधरा राजे को जब से साइडलाइन किया गया है तब से आप देख लीजिए बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और अब आ गए हैं उपचुनाव सर पर। तो आपको क्या लगता है कि जो जाट और राजपूत जिनको आए दिन मनाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है, उनकी नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है, तो बिना वसुंधरा के ये कैसे संभव होगा इन दोनों समाजों का साथ? देखिए, समझना पहले एक बात को पड़ेगा कि चाहे लोकप्रियता की वजह से बिना वसुंधरा राजे, बिना गुलाबचंद कटारिया, बिना सतीश पूनिया, बिना राजेंद्र राठौड़ राजस्थान का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन चुनाव जीतने पर गणित खत्म नहीं हो जाती। अनुभव आपको चाहिए होता है, लीडरशिप आपको चाहिए होती है सब लोगों को एक साथ रखने के लिए। और राजस्थान की राजनीति में हमेशा देखा ये गया है कि वसुंधरा राजे थी तो सब लोग एक साथ थे, चाहे वो जाट, गुर्जर, राजपूत, सारे लोग एक साथ थे और सब लोगों को पूरी तरह से सम्मान भी मिला था। हालांकि ये कहते हुए हम गुर्जरों के साथ जो उनके आंदोलन में जिस तरह से पुलिस ने जो कुछ किया था वो भी वसुंधरा राजे के वक्त हुआ था, उसको नहीं भूल सकते। लेकिन उसके बावजूद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पार्टी ज्वाइन करवाने का काम भी वसुंधरा राजे के वक्त ही हुआ था, उसको भी नहीं भूल सकते। तो ये सारी चीजें थी। अब वो चीजें, वो अनुभव लैक हो रहा है, वो लीडरशिप लैक हो रही है जो सबको साथ में रख सके, और उसकी वजह से मैसेज जो जनता में जा रहा है वो बुरा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सबको एक साथ कर नहीं पा रही और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सचिन पायलट को इंसाफ देती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जो ग्रो नहीं होने का फंडा था अशोक गहलोत की वजह से, उसको पूरा दरकिनार कर दिया है और यहाँ सब कुछ ठीक करती जा रही है। उनका प्रदेशाध्यक्ष जाट है, उनका एक बड़ा नेता प्रताप सिंह खाचरियावास है। इस तरह से कहीं ना कहीं वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, बट बीजेपी वो कोशिश नहीं कर पा रही। और वसुंधरा राजे जो एक वक्त पर ये साबित करना चाह रही थी मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, अब वो आसानी से साबित कर पा रही है कि मैं चीफ मिनिस्टर थी तो ये सब चीजें साथ थी जी। और अब देखिए वो नैरेटिव जो वसुंधरा राजे चलाती थी कि मैं जाट कौम की बहू हूं और राजपूत कौम की बेटी हूं, गुर्जर मेरी बहू है, इस तरीके से वो सबको बांध के रखती थी, वो चीजें लोग नहीं कर पा रहे। ये वाकई देखने वाली बात है कि अब वो चीजें नहीं हो पा रही। और उसके बाद जो बीजेपी में अच्छी लीडरशिप आ सकती थी, लोकप्रियता आ सकती थी, अनुभव आ सकता था, वो आ सकता था किरोड़ी लाल मीणा की वजह से लोकप्रियता और आ सकती थी अगर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के साथ होते। वो सब कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि कैबिनेट फेरबदल हो जाएगा उपचुनाव से पहले, और उसमें ये समझा जा रहा है कि हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा को बड़ी पोस्ट दे दी जाए, हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को कहीं से एडजस्ट किया जाए,
कुछ करके उनको एडजस्टमेंट किया जाए। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा से जो एमपी भेजना है उसमें अभी हालांकि लुधियाना के एमपी का नाम फाइनल किया है, उसे बदल के राजेंद्र राठौड़ को कर दिया जाए। ऐसा बहुत सारे कयास, बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। महीने भर से ज्यादा हो गया, किरोड़ी लाल मीणा को आप मना नहीं पा रहे। आपके पास चंद्रराज सिंह जैसे नेता हैं जो उनको आसानी से मना सकते हैं और बाकी सारी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं, अनुभव को ला सकते हैं। आप चंद्रराज सिंह को पूरा सम्मान नहीं दे रहे। आपके पास राजेंद्र राठौड़ पूरी राजपूत कौम को एक करने वाले नेता है, आपने उनका अपमान कर दिया। आप कहीं ना कहीं आरएसएस का भी लगातार अपमान करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आरएसएस भी उतनी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं आ रही। उसी वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा था। या आप देखिए, ये हार से भी बदतर ही है जब आप अयोध्या जैसी जगह पर इतने कम वोटों से जीतते हैं। तो ये सारे समीकरण एक साथ मिलाकर अगर बीजेपी देखेगी तो उनको समझ में आएगा कि अनुभव अपनी जगह है, उन्हें लाना ही पड़ेगा। और इन सब नीतियों के कारण इन्हीं की इकाइयां इनका साथ छोड़ती जा रही हैं। जिस तरीके से आपने बताया, आरएसएस ने छोड़ा, एबीवीपी भी इन दिनों प्रदर्शन कर रही है, छात्रों को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ, छात्र आंदोलन पर हैं, उनके भविष्य के साथ जितना खिलवाड़ हुआ, उनके चुनाव को लेकर ये सब होते हुए एक और बात भी सामने आ रही है। जब आप अपने विपक्ष की बार बार की ये बात की ये पर्ची सरकार है, ये तो तभी काम करती है जब ऊपर से कोई निर्देश आता है, उस बात को सही साबित कर रहे हो। जब आप किसी भी मुद्दे पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे तो ये सारी बातें सही हो रही है। और उधर वसुंधरा राजे मुस्कुरा कर ये कहती हैं कि ये कहती होंगी कि देखिए आप मेरा मेरे कोई काम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हो रहा है और वही देखने को मिल रहा है। अनुभव का इतना अपमान भी बीजेपी को नहीं करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के पास जितना अनुभव है, उस अनुभव को भी कोई सम्मान नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दी जा रही। वो भी कहीं ना कहीं विपक्षी चुटकियों का आए दिन कारण बनते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना वसुंधरा राजे के राजस्थान में पार पड़ पाना मुश्किल है बहुत। ये बात भी दिन पर दिन राजस्थान बीजेपी सरकार साबित करती जा रही है। अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि बिना वसुंधरा राजे के और कितनी खिंच पाएगी, क्योंकि अभी तो चैलेंजेस आने शुरू हुए हैं। उपचुनाव आपके सर पर है। उपचुनाव में जो 6 सीट है उसमें से एक सीट पर बमुश्किल इनको इमोशनल सपोर्ट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के कब्जे में है। और ये कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क है कि किस तरीके से उपचुनाव में वो आगे बढ़े। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उपचुनाव भी सर पर हैं, कांग्रेस में सारे दिग्गज नेता, फिर चाहे से वो पायलट हो, फिर चाहे से वो डोटासरा हो, फिर जूली हो, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हैं, हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अपने ही मामलों से, आंतरिक कलहों से घिरती जा रही है। देखिए, अगर भी हम देखें कांग्रेस राज में भाजपा, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती जा रही थी, वही का वही पैटर्न अब बीजेपी में हो रहा है। कांग्रेस ने अपना कोर्स करेक्शन कर दिया और वो षड्यंत्र रूपी जो काम होते थे, जिसकी वजह से होते थे, उन्हें हटा दिया, तो अब पूरी ऊर्जा आ गई। लेकिन यहाँ वो चीज हो ही नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर सकते हैं, जिनके पास अनुभव था, आपने सबको नाराज कर दिया। किरोड़ी नाराज, वसुंधरा नाराज, सब लोग नाराज, राजेंद्र राठौड़ नाराज, मुंह पर चाहे वो कुछ भी बोले, अंदर से तो नाराज लगे रहे और दिख रहा है साफ साफ। और इसको कहीं ना कहीं अगर कोर्स करेक्शन नहीं किया तो फिर बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो पार्टी बीजेपी हमेशा बोलती है कि हम सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी है, वहां से अगर आंतरिक कलह बाहर आ जाती किसी तरह से, तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा और ये गलत मैसेज बीजेपी आलाकमान की भी छवि खराब करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो। आप किरोड़ी, वसुंधरा राठौड़, इनको नाराज करते हुए असल में कर क्या रहे हो? असल में आप ये कर रहे हो कि आप किरोड़ी को नाराज करके मीणा, पिछड़ा जाति, गुर्जर, सबको नाराज आप कर चुके। आप नाराज करके वसुंधरा राजे को, राजपूत, जाट को वैसे ही नाराज कर चुके। पूनिया को राजस्थान से बाहर भेजकर आप जाटों को वैसे ही नाराज कर चुके। सुभाष महरिया का भी आप कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। राजेंद्र राठौड़ के साथ जो आपने किया, उससे राजपूत और ज्यादा नाराज हो जा रहे। आपने सारा का सारा सोशल इकोनॉमिक्स जो है, जो सोशल मैनेजमेंट है, वो सब बिगाड़ दिया है। जी, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल की जो सरकार थी, वो वक्त याद आ रहा है कि एंड मोमेंट तक हम कोर्स करेक्शन करते रहने के लिए बोलते जाते रहे
थे, सरकार ने कभी आलाकमान ने, कांग्रेस के आलाकमान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जो रिजल्ट उनके सामने आया वैसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी हुआ। आज भी यही बोला जा रहा है कि ब्राह्मणवाद को इतना ज्यादा तवज्जो दे दिया है बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं एक ओबीसी को लेकर जो हैवॉक बना रखा है, बस उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो कोर जातियां हैं, जिनके वोट सबसे ज्यादा हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हो? आपने जवाहर सिंह बेडम को गुर्जर मंत्री बना दिया। जवाहर सिंह बेडम की क्या लोकप्रियता है, और उन्हें भी अपने गृह राज्य मंत्री बनाते हुए कोई पावर्स नहीं दी है। आपके पास क्या गुर्जर नेता खत्म हो गए थे? अलका गुर्जर जो आपके पास एक नेता है, उनको आपने सेंट्रल में डाल रखा है, आपने उनको राजस्थान की गतिविधियों में रखा ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। जाट में सबसे अच्छा लोकप्रिय चेहरा सतीश पूनिया का था, ये समझा जा रहा था कि उनको राज्यसभा सीट दी जाएगी, जो एक सीट पूरी तरह से जीती जा सकती है, आपने लुधियाना में जाके दे दी जी। राजेंद्र राठौड़, जो जिनकी कमी विधानसभा में खलती जा रही है, विधानसभा में परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही, आप उनको कहीं भी किसी भी तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है, और जनता कहीं ना कहीं उस चीज से दुखी होते हुए बीजेपी से दुखी होती जा रही है। और इसलिए ये 6 उपचुनाव की बातें अब बच्चा बच्चा कर रहा है कि इसमें से तो एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भजनलाल सरकार का ग्राफ दिनों दिन आए दिन डाउन होता जा रहा है, वो कैसे इसे अप करती है, किस तरीके से इन तमाम सारी चीजों को सकेरती है, और सकेरना भी होगा क्योंकि आने वाला वक्त और भी ज्यादा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है राजस्थान बीजेपी सरकार के लिए। और हर मोर्चे पर विफल अगर बीजेपी सरकार हो जाती है तो राजस्थान की राजनीति का जो इतिहास चला रहा है उसकी पिक्चर अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.